अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी अल्लाह पाक के करम से तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में ऑपरेशन थिएटर, जिसे हम OTT भी कहते हैं, उसके हवाले से अपडेट देने जा रहे हैं कि इसके सिलेबस के बारे में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, पेपर पैटर्न का और MCQs का भी कन्फ्यूजन है कि किस तरह का पेपर होगा, किस तरह के क्वेश्चन आने हैं और कितनी शॉर्ट आने हैं और कितनी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और कितनी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, MCQs कितनी आएंगी और इनका बकायदा पेपर पैटर्न किस तरह होगा। सारी चीज़ें A to Z शेयर करेंगे। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो दानियाल वालों की बुक्स स्टूडेंट्स कर रहे हैं 22 और 24 सेशंस के हवाले से, उनको सिलेबस का काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रही है कि टॉपिक्स हैं नहीं, या कुछ में लेंथ ही नहीं है, या कुछ में ऐसे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रही। जो टॉपिक शॉर्ट हैं तो वो कहाँ से करें। तो काफ़ी चीज़ें हैं, इस बारे में अपडेट देने जा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ एक्विवेलेंसी के हवाले से। बकायदा मैंने IBCC के हवाले से एक वीडियो भी बनाई हुई। IBCC से एक्विवेलेंसी का तरीक़ेकार क्या है, कैसे अपनी डिग्री को FSC के इक्वल ले सकते हैं, जो डिप्लोमा कर चुके हैं FSC बेस पे, तो वो कैसे ले सकते हैं। तो उसकी बकायदा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा या आपको आइकन पे, और बकायदा उसका थंबनेल भी आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह की वीडियो होगी, उसको आपने देख लेना है कंप्लीट। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ना ऑपरेशन थिएटर के मॉडल पेपर्स के हवाले से बताने जा रहा हूँ कि इसका क्या क्राइटेरिया होगा, कि किस तरह का मॉडल पेपर होगा कि स्टूडेंट्स उसको हल करेंगे और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के पेपर्स होंगे। बाकायदा जो स्टूडेंट्स अक्सर कन्फ्यूजन में है कि सर हमें जो है ना इसका बकायदा हमें वो शेयर करें कि ऑपरेशन थिएटर क्या MCQs कितनी होंगी, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा, सारी चीज़ें A to Z शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑपरेशन थिएटर टेक्निक बकायदा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ। ऑपरेशन थिएटर टेक्निक का एक मॉडल पेपर्स है जो फेडरल बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। तो आप देख भी सकते हैं, इसमें सिलेबस के हवाले से है कि आपके जो है ना बकायदा MCQs दिए हुए हैं। 20 नंबर के MCQs होंगे और बाकायदा आपको पेपर शीट भी दी जाएगी जहां पे आपने टिक का निशान नहीं लगाना, बाकायदा बबल्स को फिल करना होगा। और उसके अलावा यानी 20 नंबर की आपकी MCQs होंगी। ये हो गया। और उसके अलावा जो है ना इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो मैं आपको बाकायदा दिखा भी रहा हूँ। स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें जो एक स्टूडेंट एक्विवेलेंसी ली है उसका बकायदा मैंने एक वीडियो अपलोड भी की थी, उसमें बताया था। अभी भी आपको दिखा रहा हूँ कि सर्जिकल टेक्नीशियन यानी ऑपरेशन थिएटर, इसकी बकायदा जो है ना 75 नंबर की थ्योरी होगी और फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में 75 नंबर की थ्योरी होगी। और इसका 50 नंबर का बकायदा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में यानी दोनों में 50-50 नंबर का प्रैक्टिकल भी होगा। इसके अलावा इसमें सेकंड जो होगी ना वो ऐड होगी फर्स्ट ऐड यानी पब्लिक हेल्थ। इसमें ये सेकंड ईयर में आ जाती है वैसी। और फर्स्ट ईयर में जो होती है ना इसमें मेडिकल साइंसेज यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हो जाती है, 75 नंबर की वो होगी। और फिज़िक्स केमिस्ट्री के नंबर्स भी 50 नंबर होंगे। यानी ये 3 सब्जेक्ट्स के बकायदा नंबर्स होंगे, यानी इनके पेपर्स होंगे, आपने देने होंगे। और उसके अलावा जो है ना फर्स्ट पार्ट में आपकी इस्लामियात होगी, सेकंड पार्ट में आपकी पाक स्टडीज़ होगी। और इसके अलावा उर्दू और इंग्लिश के आपके 100 नंबर्स के होंगे। तो टोटल ये बन जाएंगे 550। अब मैं आप डिटेल में हम जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता जाऊँ ऑपरेशन थिएटर का, जैसे मैंने आपको दिखाया है 20 नंबर के MCQs होगी। तो इसमें बेसिक मेडिकल साइंसेस क्या होगी, इसमें किस तरह का पैटर्न होगा, क्या तरीक़ेकार होगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बेसिक मेडिकल साइंसेस यानी एनाटॉमी फिजियोलॉजी। बेसिक मेडिकल साइंसेस में आपकी 10 नंबर की MCQs होगी। आप ये काउंट कर लें, 10 नंबर की MCQs होगी। और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ना, सेक्शन B होगा, इसमें A होगा MCQs के हवाले से, B होगा जो है ना इसमें बाकायदा शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 17 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपने जो है ना 13 आपने करने होंगे। 4 जो है ना आपको बाकायदा चॉइस में दिए जाएंगे। तो ये 2 नंबर्स का होगा, यानी 13 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 26 नंबर ये बन जाएंगे। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आपको बाकायदा
वो दिए जाएंगे। उनमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिसमें आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे। तो 7 नंबर का होगा ये लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें वो ए बी जो भी दे सकता है, उनकी मर्जी है जो ऑप्शन दे। तो 2 क्वेश्चन आपने करने होंगे, 14 नंबर के ये होंगे, 26 नंबर के शार्ट क्वेश्चन होंगे। तो 40 नंबर ये होगी, 10 नंबर की आपकी एमसीक्यूज होगी। तो 50 नंबर का आपका बकायदा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होगा, और इसका 25 नंबर का बकायदा आपका प्रैक्टिकल होगा। एक ये हो गया। और उसके अलावा जो है ना नेक्स्ट जो है ना इसमें मैक्रोबायोलॉजी होगी। मैक्रोबायोलॉजी का काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि मैक्रोबायोलॉजी किस तरह का होगा सब्जेक्ट, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें, मैक्रोबायोलॉजी में ये सब कैटेगरी का सेम ही होगा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सब कैटेगरी का मैंने रीड किया है। सब कैटेगरी में इसमें जो है ना एमसीक्यूज होंगे मैक्रोबायोलॉजी के 10 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, 17 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, उनमें से आपने अटेम्प्ट करने होंगे 13, यानी ये भी 26 नंबर का होगा। 4 जो है ना क्वेश्चन चॉइस में दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें आपने 2 अटेम्प्ट करने होंगे, एक आपको चॉइस में दिया जाएगा। तो 14 नंबर ये हो गया। तो ये 50 नंबर का ये बनेगा मैक्रोबायोलॉजी, ये हो गया। और उसके अलावा जो है ना आप इसमें जो है ना फिज़िक्स केमिस्ट्री का कर लें, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री का भी बाकायदा मैंने पहले भी बताया था। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री का पेपर्स होगा, और जो चीज़ें हैं वो करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आगे सारी चीज़ें बता रहा हूँ। फिज़िक्स केमिस्ट्री में जो है ना अप्लाइड साइंसेस है, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको ही फिज़िक्स केमिस्ट्री का टॉपिक्स का नाम दिया गया है। इसमें आपके जो है ना सेक्शन नंबर ए में होंगे 10 एमसीक्यूज़ होंगे, और उसके अलावा आपके 26 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन आपके 14 नंबर के होंगे। ये सेम ही है, यानी आपके 13 जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इसी तरह आपके 7 जो है ना 7 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 2 आपने करने होंगे, 3 दिए गए होंगे, एक की चॉइस होगी, तो 14 नंबर के हो गए। तो 40 और 10 नंबर एमसीक्यूज के 50 नंबर ये हो जाएंगे। तो अप्लाइड साइंसेस के भी ये इसी तरह सीन होगा जो मैंने आपको दिखाया है। मैक्रोबायोलॉजी हो गया, इसके अलावा मैंने आपको अप्लाइड साइंसेस यानी फिज़िक्स केमिस्ट्री का दिखा दिया है। इसके अलावा मैंने आपको ऑपरेशन थिएटर का भी दिखा दिया है, और बाकायदा फिज़िक्स केमिस्ट्री का भी प्रैक्टिकल होगा 25 नंबर का। इसी तरह आपका ऑपरेशन थिएटर का 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। इसके अलावा आपका जो है ना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का भी आपका 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। अब इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं कि किस तरह नंबर्स काउंट किए जाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैंने आपको दिखाया है कि 50 नंबर का इसका बाकायदा थ्योरी का पेपर्स होगा, और उसके अलावा जो मैंने आपको दिखाया ना इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का मैंने आपको दिखाया है 75 नंबर का वो होगा, यानी 50 नंबर जो है ना आपके थ्योरी में आएंगे, 25 नंबर आपके प्रैक्टिकल में आएंगे। इसी तरह ऑपरेशन थिएटर का भी आपका इसी तरह सीन होगा, 75 नंबर का 25 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा, तो 100 नंबर का ये बन जाएगा। तो इसके अलावा जो अब मैं आपको टॉपिक्स का दिखा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन हो रही है कि उनमें अक्सर वो सिलेबस जो कर रहे हैं ना, सिलेबस का इशू आ रहा है, और स्टूडेंट्स को मसला आ रहा है कि काफ़ी टॉपिक्स जो है ना हमारे बुक्स में नहीं हैं दानियाल वालों की। तो क्योंकि बुक्स कुछ प्रीपेयर्ड भी हो रही हैं, तो इस वजह से स्टूडेंट्स को आप वो कह रहे हैं कि पेपर्स 1 जून का सुन रहे हैं। 1 जून नहीं, अप्रैल में इंशाल्लाह चांसेस हैं। हाँ, ये कि काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन है इस तरह से, तो पेपर डिले भी हो सकते हैं। अभी इस तरह की कोई डेट शीट नहीं आई, लेकिन हम सुन रहे हैं कि अप्रैल में आपकी शायद अनाउंसमेंट हो जाए। आप जो टॉपिक्स आपके नहीं हैं वो आपने कहाँ से करने हैं, जो मैं जस्ट आपको कर रहा हूँ, और कुछ इंस्टीट्यूट में बाकायदा ये टॉपिक्स करवा भी रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ अप्लाइड साइंसेस का। इसमें देखें फिज़िक्स और केमिस्ट्री का स्टूडेंट्स से मैंने बाकायदा उनके साथ मशवरा भी किया है सारी चीज़ें का कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं है। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का देख सकते हैं, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स हैं पढ़े। वो कह रहे हैं कि हैं शॉर्ट, उनको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया गया। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा अगर 10 लाइंस का आप लिख लेते हैं तो वो आपका एक प्रॉपर क्वेश्चन बन जाएगा, आपको नंबर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है ना वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल जो है ना केमिस्ट्री का, फिज़िक्स केमिस्ट्री के जो यहाँ पर दिए गए हैं वो बिल्कुल नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल जो है ना बाकायदा अपने साथ से भी आप करें, वो आपको बेहतर गाइड करेंगे। जो टॉपिक्स आगे नहीं हैं थ्योरी के वो मैं बता सकता हूँ वो कहाँ से करने हैं।
इसी तरह आपका जो है ना अप्लाई मेडिकल साइंसेज यानी एनाटमी और फिजियोलॉजी में देखा जाए तो इसमें एनाटमी के कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स नहीं हैं। तो इसमें देखिए आपका स्टडी ऑफ ह्यूमन सेल्स एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेलीज, ये टॉपिक्स बिल्कुल नहीं है। आरएनए, डीएनए, जेनेटिक कोड, क्रोमोसोम, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस ऑफ सेल, ये टॉपिक्स बिल्कुल नहीं है इनके। इसी तरह सेकंड में देखा जाए जो पेज नंबर 15 से 31 है, मैंने बाकायदा स्कीम ऑफ स्टडीज़ ओपन किया हुआ है, उनमें से ब्लड टिश्यू बिल्कुल नहीं है। एक ये हो गया। इसके अलावा जो है ना स्किन वाला टॉपिक देख रहे हैं तो एपिडर्मिस है पड़ा, डर्मिस है, लेकिन सेबेशियस ग्लैंड और नेल्स बिल्कुल नहीं है। तो ये दो टॉपिक्स नहीं है। इसके अलावा नीचे जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ सेरिब्रम और ब्रेन है, इसी तरह मेडोला है, ये जो मैंने निशान लगाए हुए कुछ टॉपिक्स नहीं है। और इसी तरह फिजियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स नहीं हैं, बाकायदा ये स्टूडेंट ने मुझे बाकायदा निशान लगा के दिए हैं कि सर ये टॉपिक्स नहीं है हमारे पास, हम कहाँ जाएं। और माइक्रोबायोलॉजी का उन्होंने बाकायदा निशान लगा के दिया है, ये टॉपिक्स मोस्टली टॉपिक्स हैं नहीं, कुछ हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहे, कोई टॉपिक्स नहीं है तो हम कहाँ करें, कहाँ जाएं। तो ये नीचे जो इनका प्रैक्टिकली इक्विपमेंट है वो है पड़ा, वो कह रहे हैं, बाकी चीज़ें वो कह रहे हैं कि नहीं है, हम कहाँ जाएं। तो अब इसका एनाटमी और फिजियोलॉजी का कुछ इंस्टीट्यूट में इस तरह सीन है कि जो फार्मेसी टेक्नीशियंस है ना उसकी बुक्स है एनाटमी फिजियोलॉजी, मैं बाकायदा आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ एनाटमी और फिजियोलॉजी का। ये टॉपिक्स बाकायदा आप ये बुक्स ले लें या पीडीएफ फाइल हमसे हमारे पास है पड़ी, वो भी ले सकते हैं, वो मंगवा लें किसी से भी स्टूडेंट से, तो उससे आप क्वेश्चन कर लें तो वो आपको ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो एनाटमी और फिजियोलॉजी की मैंने ये पीडीएफ फाइल ओपन कर ली है, आपको दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पे। एनाटमी और फिजियोलॉजी के टॉपिक्स सारे दिए हुए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंट्रोडक्शन एनाटमी, और इसमें पार्ट बी में फिजियोलॉजी के सारे सेल, टिश्यू, बोन्स, जॉइंट्स, लिम्फेटिक सिस्टम, सारे इसमें ब्लड का पूरा टॉपिक दिया हुआ है। तो ये आप वहाँ से टॉपिक्स कर लें तो इसमें आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी का मसला है तो माइक्रोबायोलॉजी की भी जो आप देख लें अपने कॉलेज से जो फार्मेसी टेक्नीशियंस की बुक्स है माइक्रोबायोलॉजी, वहाँ से भी सारे टॉपिक्स हैं पड़े। जो टॉपिक्स आपके मिसिंग हो वो आपको बाकायदा अपने असातिज़ा से मज़ीद गाइडेंस लेके वो आपको बाकायदा लिखवा देंगे, या उनको गूगल से या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स मिल जाती है, उसमें बाकायदा ये टॉपिक्स हैं पड़े, वहाँ से कर लें। जो एनाटमी और फिजियोलॉजी के टॉपिक्स हैं ना वो बेशतर मैंने देखे हैं, इक्का दुक्का कोई एक दो टॉपिक्स होंगे जो नहीं होंगे, बाकी सारे टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं। तो आप वहाँ से कर लें सारी चीज़ें, आपकी ये डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपके पेपर्स हों फिर आपको ये मसला आ सकता है, फिर आप कहेंगे ये सिलेबस में था नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं था, बुक्स में था नहीं। हालांकि सिलेबस तो बताया गया है आपको लेकिन बुक्स में नहीं है, तो आप वहाँ से करें जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें वहाँ से कर लें, आपके लिए बेहतर हो जाएगा और काफ़ी लोगों के ये मसाइल हल हो जाएंगे। मैंने स्टूडेंट्स के साथ ये बताया उनको, वो कह रहे हैं कि ये टॉपिक्स तो वहाँ हैं पढ़े, हमने देखे हैं, मैंने खुद भी देखे हैं, वहाँ सारे टॉपिक्स हैं पढ़े। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे पास टॉपिक्स नहीं है, तो आप वहाँ से कर लें, सारे टॉपिक्स आपको इजीली मिल जाएंगे। ओटीटी के जो है ना पेपर पैटर्न के हवाले से देखा जाए तो एनाटमी और फिजियोलॉजी के 75 नंबर इसके होंगे और फिज़िक्स केमिस्ट्री के 75 नंबर इसके होंगे। और इसी तरह जो है ना ऑपरेशन थिएटर की बुक्स है ना उसके भी 75 नंबर होंगे और 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा तो 100 नंबर का वो बन जाएगा। इसी तरह और माइक्रोबायोलॉजी के 50 नंबर वो भी ऐड होंगे तो 300 ये बन जाएंगे। इसी तरह उर्दू और इंग्लिश के 100 नंबर उसके होंगे, फर्स्ट ईयर में 50 नंबर इस्लामियात के होंगे तो 250 ये नंबर होंगे। तो टोटल बन जाएंगे आपके 300 वो और 250 ये, 550 नंबर बन जाएंगे आपके पेपर पैटर्न के हवाले से। तो ये चीज़ें वहाँ से आप कर लें, जो चीज़ें नहीं हैं वो अपने असातिज़ा से गाइडेंस ले लें। तो ये चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।